लगारी साहब, एक तो फवाद चौधरी साहब, ये नज़र तो आ रहा है बज़ाहिर कि वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा से एक पीटीआई का एक एक्टिव पार्ट बनने के लिए, क्योंकि ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ पीटीआई स्टिल। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं पीटीआई की जितनी भी क़यादत, जो तर्जुमान बने हुए हैं इस वक्त, जो हमें मीडिया पर नज़र आते हैं, उनमें से कोई भी उनको ओन नहीं कर रहा। अभी तक बानी पीटीआई क्या इस हवाले से कह रहे हैं, किसी को क्लियर नहीं पता। जो लोग आके सामने बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब नहीं खड़े हुए, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है उनके लिए। उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी बानी पीटीआई इसलिए नहीं रिहा हो रहे क्योंकि ये लोग सामने खड़े हैं और कोई रास्ता नहीं निकलेगा डायलॉग्स का जब तक ये क़यादत सामने है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो किसी उसूल की बुनियाद पर ये बात नहीं की गई। जो लोग स्टैंड कर रहे हैं इन हालात में, हम कैसे कहें कि जो सियासी वर्कर इस्तकामत के साथ, साबित कदमी के साथ खड़ा हुआ है इन हालात में भी, तो उसको कैसे कहें, हम उसके कैसे कंडम करें कि जनाब वो दीवार बने हुए हैं। और उनकी दीवार बनाना या ना बनाना तो अंदर जो जेल में बैठे हैं ना, उनका काम है कि वो दीवार बनने देते हैं किसी को या नहीं बनने देते हैं। लेकिन ये खाम खा का एक इल्ज़ाम है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो चलते फिरते रहे ना, कभी काफ लीग में, कभी मुशर्रफ लीग में, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी कहाँ। असल में वो जो कमाई थी, सियासी कमाई, वो तो चौधरी अल्ताफ़ की थी, जो जिनके ये सियासी विरासत इन्होंने संभाली है। तो चौधरी अल्ताफ़ के बाद तो ये इनकी कोई वो नहीं थी कि जनाब ये आकर उसकी हैसियत होती या कुछ भी होता है, ये उस सीट पर आकर बैठ के। और वो सीट भी ये हुआ कि डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन गैर फ़ाल हो गए, उनकी उम्र इतनी बड़ी हो गई, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे कि वो अब वो जो है उस सियासत में इस तरह एक्टिव नहीं है। मतलब ग़ुलाम हुसैन अब भी जेलों में खड़े हो जाएँ तो जेलों में तो उनके साथ जाकर खड़ा हो जाएगा ना, कोई भी सूरत हाल हो। तो मतलब ग़ुलाम हुसैन ने सियासत छोड़ दी थी और डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जो थे उन्होंने सियासत से बिल्कुल किनारा कश हो गया, घर में बैठ गए हैं और वो बड़ी सियासी कुव्वत थे। फिर उनके बाद चौधरी अल्ताफ़ ने ये सीट भी जीती और फिर गवर्नर भी रहे और उनकी छाँव में जो है ये फवाद चौधरी ने बड़े चक्कर लगाए सियासी, इधर भी उधर भी, जहाँ जाते हैं लगता है कि बस इसी जमात के हैं, उससे तो कहीं जाने को तैयार ही नहीं है। और फिर जब छोड़ते हैं तो पता चलता है कि है ही नहीं। अब क्योंकि लिए देखते हैं कि जनाब इनकी फॉलोइंग बहुत है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इस वक्त कुछ और फ़ायदा उठा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि उसको किया जाए। हाँ, बहरहाल बाज़ लोग अब भी हैं जो हर महाल पर दिफा करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि सेनेटर हुमायूं अहमद हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं और अपने मौके पर खड़े रहते हैं, स्टैंड करते हैं और वो जो भी बात करते हैं। अच्छा, इसी तरह से कंवल शोज़ब हैं, जहाँ भी हैं वो अपना पार्टी लेकर खड़ी होती हैं और उनसे लाख इख्तलाफ करें आप, मेरा भी उनसे जब गुफ्तगू होती है तो ज़ाहिर है इख्तलाफ भी होता है, लेकिन कभी भी नहीं है कि वो अपने मौक़िफ़ से हटी हूँ या अपनी लीडरशिप को उन्होंने कुछ तासुर दिया हो, कोई बेवफाई। बहुत से लोग हैं जिन्होंने धूप देखी तो जाकर छाँव में खड़े हो गए और जब देख रहे हैं कि जनाब कुछ लोग ज़्यादा जम कर खड़े हुए हैं धूप में, तो यार लग रहा है कि ये हो सकता है इनको कभी सवाब मिल जाए इसका, तो हम भी क्यों इससे महरूम रह जाएं। अली ज़फ़र साहब ज़ाहिर है वो कोर्ट के आदमी थे, कोर्ट में खड़े हुए हैं। मियाँ हमाद अज़हर ने अपना कोई 2-3 घंटे के लिए अपना जलवा दिखाया और उसके बाद फिर वो गायब हो गए, उनको पता नहीं चलता। तो ये सारी सूरत हाल है। और जो लोग अभी भी मौजूद हैं लीडरशिप के साथ, यानी कभी हमने नहीं सोचा था, हमारे वहमो गुमान में नहीं था। मैं इनको आगे तक शजरों तक जानता हूँ, अपना मुल्तान के मखदूम ख़ानदान को, और मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हमेशा अच्छे रहे हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी से। और लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि किसी के साथ इस तरह जम कर खड़े हो जाएंगे और किसी तरह इस तरह से जेल की असलियतें सख्तियाँ सहेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। इवन बानी पीटीआई का अपना भी बयान है ना, वो भी ये कह रहे हैं कि वो भी इनके बारे में ये गुमान नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से साथ देंगे। नहीं, वहाँ ये भी मैं भी ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन वो तो कमाल कर दिया उन्होंने और फैमिली के समय आकर बेटे के साथ, बेटी के साथ, सबके साथ, और उनको उन्होंने अपनी साहबजादी को सियासत में उतारा है। हालांकि जो कुरैशी, गिलानी और जो गर्देजी यहाँ के मुल्तान के हैं वो बहुत कम स्पेस देते हैं ख़वातीन को, लेकिन उन्होंने बेटी को लाए सियासत में और लड़ाया इलेक्शन, और उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ रिवायत ऐसी हैं कि जो लोग खड़े हुए हैं, अब मुझे उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे उनकी सियासत के तरीके से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुरे वक्त में खड़ा है तो उसको तो किसी सूरत में कंडम नहीं किया जा सकता। मैं तो नहीं कहूँगा, कम अज़ कम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।